इमेजिन करो आप एक टेलीकॉम कंपनी हो। अपनी इंडिया में सालों तक अपना नेटवर्क बिल्ड किया है, करोड़ों कस्टमर्स है, हर रिचार्ज से रेवेन्यू आ रहा है, बिजनेस स्टेबल है। और फिर एक दिन एक नई कंपनी मार्केट में एंटर करती है और कहती है इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री, फ्री वॉइस कॉल्स, एक्सट्रीमली चीप डेटा और कुछ टाइम के लिए ऑलमोस्ट अनअवेलेबल ऑफर्स। आपके कस्टमर्स के पास अब एक चॉइस है, या तो आपका एक्सपेंसिव प्लान चूज करे या जियो पर चले जाए। 2016 में इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एग्जैक्टली यही नाइटमेयर शुरू था और सबसे बड़ा सवाल था एयरटेल बचेगा कैसे, क्योंकि जियो सिर्फ एक कॉम्पिटिटर नहीं था, जियो ने पूरे टेलीकॉम बिजनेस का बिजनेस मॉडल ही चैलेंज कर दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, आज 2026 में एयरटेल अब भी इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है। तो फिर एयरटेल ने जियो के जीरो रिवॉल्यूशन को सर्वाइव कैसे कर लिया? 2010 के स्टार्टिंग ईयर्स में मोबाइल इंटरनेट इंडिया में ग्रो कर रहा था, लेकिन डेटा अभी भी रिलेटिवली एक्सपेंसिव था। स्मार्टफोन आ रहे थे, लेकिन हर किसी के लिए मोबाइल इंटरनेट अनलिमिटेड या चीप नहीं था। एयरटेल ऑलरेडी एक पावरफुल टेलीकॉम कंपनी थी, उसका नेटवर्क लार्ज था, करोड़ों कस्टमर्स, और कंपनी ने 4G के लिए भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। एक्चुअली इंटरनेट ने 2015 में इंडिया वाइड 4G रोल आउट स्टार्ट कर दिया था। मतलब जब जियो ऑफिशियली मार्केट में एग्रेसिवली एंटर करने वाला था, एयरटेल कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एयरटेल जिस गेम के लिए प्रिपेयर्ड था, जियो उस गेम को ही चेंज करने वाला था। रिलायंस जियो ऑफिशियली मार्केट में एंटर हुआ और जियो का ऑफर ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनीज के लिए ऑलमोस्ट अनअवेलेबल था। कस्टमर्स को अग्रेसिवली चीप डेटा और वॉइस बेनिफिट्स मिलने लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, जियो के पास एक ब्रांड न्यू 4G नेटवर्क था। जियो का मैसेज सिंपल था, डेटा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, और इंडियंस ने इस ऑफर को लिटरली एम्बेरस कर लिया। इंटरनेट यूजेस एक्सप्लोड होने लगा। पीपल हु हैड प्रीवियसली अवॉइडेड मोबाइल डेटा अब यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे, व्हाट्सएप कॉल्स कर रहे थे, इंस्टाग्राम यूज कर रहे थे, मूवीज और म्यूजिक स्ट्रीम कर रहे थे। सडनली मोबाइल इंटरनेट लग्जरी नहीं रहा, डेली नेसेसिटी बनने लगी, और एयरटेल के लिए ये बहुत डेंजरस था। एयरटेल के सामने बेसिकली दो चॉइसेस थी। ऑप्शन नंबर 1, जियो के प्राइसेस को इग्नोर करो, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और प्रीमियम पोजीशन पर फोकस करो। कस्टमर्स के पास चीपर अल्टरनेट ऑलरेडी अवेलेबल था। अगर एयरटेल एक्सपेंसिव रहा तो कस्टमर्स जियो की तरफ मिग्रेट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 2, प्राइस वॉर में एंटर करो, और एयरटेल ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। 2016 में एयरटेल ने अपने प्रीपेड डेटा प्लान्स के बेनिफिट ड्रामेटिकली इंक्रीज किए। कुछ प्लान्स में डेटा बेनिफिट 67% तक बढ़ाए। मतलब कंपनीज क्लियरली सिग्नल दे रही थी, अगर जियो डेटा प्राइसेस को नीचे लाएगा, एयरटेल भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सिर्फ चीप डेटा देना इनफ नहीं था, क्योंकि जियो के पास एक और एडवांटेज था, फ्रेश नेटवर्क, और एयरटेल को अपनी एग्जिस्टिंग नेटवर्क को एग्रेसिवली अपग्रेड करना था। यहाँ एक एयरटेल की स्ट्रेटेजी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एयरटेल ने 2016 में प्रोजेक्ट लिप नेम का मैसिव नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम अनाउंस किया। कंपनी ओल्ड नेटवर्क इक्विपमेंट को रिप्लेस कर रही थी, न्यू टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय कर रही थी, स्मॉल सेल्स लगा रही थी, इंडोर कवरेज इंप्रूव कर रही थी, फाइबर एक्सपेंड कर रही थी, और नेटवर्क कैपेसिटी इंक्रीज कर रही थी। एयरटेल ने अपना नेटवर्क कवरेज डेटा पब्लिकली अवेलेबल भी कर दिया। कस्टमर्स देख सकते थे कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर एयरटेल का नेटवर्क कैसा है, और एयरटेल कस्टमर से फीडबैक भी ले रहा था। ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग कैंपेन नहीं था, कंपनी एक्चुअली नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करने में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही थी। फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2016 में एयरटेल ने इंडिया में नेटवर्क डिप्लॉयमेंट पर 1500 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया और 88,000 से ज्यादा साइट्स डिप्लॉय किए। मतलब एयरटेल का आंसर था, जियो चीप है, लेकिन एयरटेल का नेटवर्क बेटर बनाना है। टेलीकॉम बिजनेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेक्ट्रम। सिंपल लैंग्वेज में स्पेक्ट्रम वो इन्वेस्टमेंट रिसोर्स है जिसके थ्रू मोबाइल नेटवर्क वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। और एयरटेल को पता था, अगर डेटा यूजेज इंडिया में एक्सप्लोड होने वाला है तो फ्यूचर में नेटवर्क कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होगी। इसलिए एयरटेल ने स्पेक्ट्रम एग्रेसिवली एक्वायर करना शुरू किया। 2016 से स्पेक्ट्रम ऑक्शन में एयरटेल ने 173.8 MHz स्पेक्ट्रम 14,244 करोड़ में एक्वायर किया। कंपनी ने कहा कि इससे उसका स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग हुआ, और उसके पास 4G और 3G कैपेबिलिटीज अक्रॉस इंडिया थी। लेकिन एयरटेल सिर्फ ऑक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, कंपनी ने अदर ऑपरेटर से भी स्पेक्ट्रम एक्वायर किया। वीडियोकॉन, एयरटेल और बाद में टेलीनॉर और टिकोंग जैसे बिजनेस के एक्विजिशन भी स्ट्रेटेजी का पार्ट बने। एयरटेल बेसिकली एक चीज कर रहा था, जियो के अगेंस्ट सिर्फ प्राइस वॉर नहीं, कैपेसिटी वॉर भी। अब जहाँ स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, जियो के आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना एग्रेसिव हो गया कि हर कंपनी के पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं थे, प्राइस प्रेशर बढ़ रहा था, नेटवर्क इन्वेस्टमेंट कर रहा था, स्पेक्ट्रम एक्सपेंसिव था, और कस्टमर्स को चिपर प्लान देने पड़ रहे थे। स्मॉल ऑपरेटर्स के लिए कॉम्बिनेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। एयरटेल की एनुअल रिपोर्ट खुद कहती है कि जियो के एंट्री के बाद इंडस्ट्री में इंटेंस शेकअप हुआ और कई स्मॉलर ऑपरेटर्स मार्केट से एग्जिट करने की तैयारी करने लगे, और किसी पीरियड में
टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन एक्सेलरेट हुआ। मतलब जियो ने सिर्फ एयरटेल को चैलेंज नहीं किया, उसने पूरी इंडस्ट्री को रीशेप कर दिया। एयरटेल को पता था कि कस्टमर्स सेम नहीं होता, कुछ कस्टमर सिर्फ चीपेस्ट रिचार्ज चाहते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स रिलायबल नेटवर्क के लिए ज्यादा पे करने को रेडी होते हैं। बिजनेस यूजर्स, हेवी डाटा यूजर्स, प्रीमियम कस्टमर्स। एयरटेल ने अपनी स्ट्रेटेजी में हाई वैल्यू कस्टमर्स को रिटेन करने पर फोकस किया। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एयरटेल का ARPU इंडस्ट्री में हाई था और कंपनी कस्टमर चून को रिड्यूस करने के लिए इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस और हाई वैल्यू कस्टमर्स प्रोपोजिशन पर फोकस कर रही थी। सिंपल वर्ड्स में एयरटेल हर कस्टमर को सिर्फ चिप रिचार्ज देने के रेस में नहीं भाग रहा था, वो ये इंश्योर कर रहा था कि जियो की जो कस्टमर एयरटेल के साथ है वो इजीली लीव ना करे। अगर आप 2016 में एयरटेल को देखते तो सिचुएशन स्केरी लगती। एक तरफ जो एग्रेसिवली कस्टमर्स एक्वायर कर रहा था, डेटा प्राइसेस कोलैप्स हो रहे थे, इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो रही थी और ट्रेडिशनल टेलीकॉम बिजनेस का इकोनॉमिक्स चेंज हो रहा था। लेकिन एयरटेल ने एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की। उसने जियो की कॉपी नहीं किया, उसने अपने प्रेशर का रिस्पॉन्स अपनी स्ट्रेंथ के साथ दिया। नेटवर्क, स्पेक्ट्रम, कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रीमियम यूजर्स एंड इवेंचुअली स्केल। तो क्या एयरटेल सिर्फ लकी था? नहीं, एयरटेल के सर्वाइवल के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स थे। सबसे पहला नेटवर्क, एयरटेल ने मैसिवली नेटवर्क इन्वेस्टमेंट किया। दूसरा स्पेक्ट्रम, कंपनीज ने फ्यूचर डेटा डिमांड के लिए स्पेक्ट्रम एग्रेसिवली स्ट्रेंथनिंग किया। तीसरा प्राइसिंग, जियो के प्रेशर को इग्नोर नहीं किया, एयरटेल ने डेटा बेनिफिट्स इंक्रीज किए और प्राइस वैल्यू प्रोपोजिशन इंप्रूव किया। और फोर्थ स्केल, जब स्मॉलर ऑपरेटर्स प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, इंडस्ट्री कंसोलिडेट होने लगी। एयरटेल जैसे लार्ज ऑपरेटर्स के लिए ये इवेंचुअली एडवांटेज बन सकता था। जियो के एंट्री के बाद इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री परमानेंटली चेंज हो गई। डेटा चीपर हो गया, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली चेंज हो गई और टेलीकॉम कंपनी को समझ आ गया कि सिर्फ कॉल्स और SMS का बिजनेस फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर है डेटा, स्ट्रीमिंग, एप्स, डिजिटल पेमेंट्स, क्लाउड, 5G, एंटरप्राइजेस कनेक्टिविटी। और एयरटेल ने भी अपने बिजनेस को इसी डायरेक्शन में एक्सपांड किया। आज एयरटेल सिर्फ एक सिम कार्ड कंपनी नहीं है, उसका बिजनेस मोबाइल सर्विसेज के साथ ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइजेस सर्विस और दूसरे डिजिटल सेगमेंट्स तक स्प्रेड है। तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ डिड एयरटेल सर्वाइव जियो's ₹0 रेवोल्यूशन? आंसर ये नहीं है कि एयरटेल ने जियो का प्राइस वॉर में हरा दिया। एक्चुअली जियो ने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को ही रीसेट कर दिया था। एयरटेल ने बस ये समझ लिया कि अगर पुराना गेम खत्म हो रहा है तो पुराने रूल्स फॉलो करके सर्वाइव नहीं किया जा सकता। उसने प्राइजेस को एडॉप्ट किया, नेटवर्क में बिलियंस इन्वेस्ट किए, स्पेक्ट्रम एक्वायर किया, हाई वैल्यू कस्टमर्स को रिटेन किया और इंडस्ट्री कंसोलिडेशन के बीच अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रखी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जियो आज भी इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर है, लेकिन एयरटेल अभी भी खड़ा है। 2026 में एयरटेल की इंडियन कस्टमर बेस की संख्या लगभग 492 मिलियन थी, जबकि जियो के पास अराउंड 533 मिलियन यूजर्स थे। एयरटेल का Q1 FY 2027 प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर 37.3% बढ़ाकर 81.67 बिलियन हुआ। मतलब जिस कंपनी को 2016 में भी जियो के एंट्री के बाद सर्वाइव करना मुश्किल लग रहा था, वो 10 साल बाद भी मार्केट के टॉप प्लेयर्स में से एक है। और शायद एयरटेल की असली विक्ट्री जियो को डिस्ट्रॉय करना नहीं थी, उसकी विक्ट्री ये थी कि जियो के आने के बाद भी एयरटेल को डिस्ट्रॉय होने नहीं दिया। 2016 में जियो ने इंडिया को एक चीज सिखा दी, इंटरनेट की प्राइस कभी भी परमानेंटली हाई नहीं रह सकती। और एयरटेल ने हमें एक और लेसन दिया, कंपटीशन को रोक नहीं सकते, लेकिन कंपटीशन के बाद खुद को चेंज जरूर कर सकते हो। एक कंपनी ने मार्केट के रूल्स बदल दिए और दूसरी कंपनी ने उन नए रूल्स के अंदर सर्वाइव करना सीख लिया और आज दोनों इंडिया की टेलीकॉम जायंट्स है। सो द रियल क्वेश्चन इजंट हु वन द जियो वर्सेस एयरटेल वॉर, द रियल क्वेश्चन इज हु अडॉप्ट्स फास्ट इनफ टू सर्वाइव इट। अगर आपको ऐसे ही कंपनीज की राइज एंड फॉल्स और सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है तो शैडो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वाली स्टोरी शायद उस कंपनी की होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कैसे खत्म हो गई। सो यार, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय बाय।